हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लॉ लाइफ एंड विजडम, जहां हम डिस्कस करते हैं लॉ की रीसेंट पोजीशंस, लैंडमार्क जजमेंट्स और ऐसी कई बातें जो लॉ के सभी स्टेक होल्डर्स को पता होनी चाहिए। हमने अपनी पिछली वीडियो में शुरुआत की थी क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज की, जहां पर कि हम जजमेंट्स को क्वेश्चन और आंसर्स की फॉर्म में डिस्कस कर रहे थे, जो कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेजेस के लिए किसी भी एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम फिर से कुछ ऐसी ही जजमेंट्स को डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस और आंसर्स की फॉर्म में। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट जजमेंट, दैट इज कपिल सीबीआई। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट जजमेंट, सीबीआई वर्सेस कपिल वाधवान 2024 सुप्रीम कोर्ट। इस जजमेंट में जो सबसे पहला क्वेश्चन जो आंसर किया गया वो ये था कि वेदर द अक्यूज्ड कुड अवेल स्टैट्यूटरी रेमेडी ऑफ डिफॉल्ट बेल व्हेन इन्वेस्टिगेशन इज पेंडिंग अगेंस्ट द अदर अक्यूज्ड। यानी कि दो अक्यूज्ड हैं, एक के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन जो है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है और एक के अगेंस्ट पेंडिंग है। तो क्या ऐसी स्टेज में अक्यूज्ड डिफॉल्ट बेल ले सकता है या डिफॉल्ट बेल की डिमांड कर सकता है, रेमेडी यूज कर सकता है? तो इसका आंसर है नो। Next, whether the statutory right to default bail be availed by accused once the charge sheet is filed against him? क्या चार्ज शीट फाइल होने के बाद डिफॉल्ट बेल दी जा सकती है? तो इसका आंसर है नो। Can the accused exercise the right to be released on default bail on the ground of incomplete submission of charge sheet? यानी कि अगर चार्ज शीट इनकम्प्लीट है, अब जो ऑफेंस है उसकी सारी डिटेल्स नहीं है, मान लीजिए एक एक छोटी छोटी डिटेल नहीं है चार्ज शीट में, तो इस ग्राउंड पर क्या राइट एक्सरसाइज किया जा सकता है टू बी रिलीज्ड ऑन द डिफॉल्ट बेल? तो इसका आंसर है नो। व्हेन द रिपोर्ट अंडर सेक्शन 174 सीआरपीसी कैन बी सेड टू बी कंप्लीट? तो इसका आंसर है इफ इट इज अ कंप्लेंट विद ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेस, यानी कि सभी डॉक्यूमेंट और स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस जैसा कि सेक्शन 175 सबसेक्शन 5 सीआरपीसी में रिक्वायर्ड है। तो अगर वो सब कुछ हो तो ऐसे केस में माना जाएगा कि रिपोर्ट कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट नेसेसरी दैट ऑल डिटेल्स ऑफ ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड? जैसे कि हमने पीछे बात की, तो इसका आंसर है नो। वेदर द पेंडेंसी ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्वा द अदर अक्यूज्ड और फॉर प्रोडक्शन ऑफ सम डॉक्यूमेंट्स नॉट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ चार्ज शीट वुड विशिएट द चार्ज शीट? तो इसका भी आंसर है नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, would it entitle the accused to claim right to get default bail on the ground that the charge sheet was an incomplete charge sheet or that the charge sheet was not filed in the terms of section 173 subsection 2 of CRPC? तो इसका भी आंसर है नो। जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल ने क्लैरिफाई करते हुए यहाँ पर ये कहा कि अगर चार्ज शीट फाइल नहीं की जाती विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड, तो वहाँ पर स्टैट्यूटरी राइट होता है अक्यूज्ड का डिफॉल्ट बेल क्लेम करने का अंडर सेक्शन 167 सबसेक्शन 2 सीआरपीसी। लेकिन ऐसा राइट क्लेम नहीं किया जा सकता अगर चार्जशीट फाइल कर दी गई है, हालांकि ज़रूरी नहीं है कि उसमें सभी डिटेल्स हों ऑफेंस की। और जो बेनिफिट है जो कि प्रोवाइजो में दिया गया है सेक्शन 167 सबसेक्शन 2 में, वो अवेलेबल तभी होगा जब चार्जशीट फाइल नहीं की गई है और इन्वेस्टिगेशन को पेंडिंग रखा गया है। हालांकि अगर चार्जशीट फाइल कर दी गई है तो ये राइट खत्म हो जाता है। तो रितु छाबड़िया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जो जजमेंट थी, एक तरह से इस जजमेंट में उसे ओवररूल किया गया। हालांकि रितु छाबड़िया की जजमेंट के बाद एक लार्जर बेंच जो कि सीजेआई द्वारा लीड किया गया था, उन्होंने भी ये कहा था कि रितु छाबड़िया की जजमेंट को रिलाई करके डिफॉल्ट बेल ना दी जाए। हमारी नेक्स्ट जजमेंट है पीआई बाबू वर्सेस सीबीआई 2024 सुप्रीम कोर्ट। इस जजमेंट में जो सवाल उठा वो ये था कि वेदर अक्विटल अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 पीसी एक्ट कैन बी बेस्ड सोली ऑन इनवैलिड सैंक्शन। यानी कि जैसे आपको पता है पीसी एक्ट में अगर किसी सरकारी अफसर या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के अगेंस्ट आपको केस चलाना है, करप्शन के चार्जेस हैं, तो ऐसे केस में ट्रायल चलाने से पहले उसके सीनियर ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट का सैंक्शन लेना ज़रूरी होता है। तो मान लीजिए ऐसे केस में जो सैंक्शन मिला वो इनवैलिड था, बाद में इनवैलिड पता चलता है, तो क्या ऐसे केस में अक्यूज्ड को अक्विट किया जा सकता है? तो इसका आंसर है नो।
सिर्फ इस ग्राउंड पर अक्विट नहीं किया जा सकता और जो सेशन जज होंगे उनको सारी फाइंडिंग्स देनी होंगी, सभी इश्यूज जो भी इन्वॉल्व हैं उनसे रिलेटेड। तो ये थी जजमेंट पीआई बाबू वर्सेस सीबीआई 2024 सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट जजमेंट है अपैया वर्सेस अंदिमुथु एलियास थंगापंदी 2023 सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर क्वेश्चन था कि वेदर अ सर्टिफाइड कॉपी कैन बी प्रोड्यूस्ड टू प्रूव द ओरिजिनल सेल डीड इन ट्रायल, यानी कि जो सेल डीड है, ओरिजिनल सेल डीड है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी प्रोड्यूस की जा सकती है कोर्ट में जो ओरिजिनल सेल डीड है उसी को प्रूव करने के लिए। तो इसका आंसर है येस। तो एक्सप्लेनेशन थी जो दी गई वो ये कि सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ओरिजिनल सेल डीड इज एडमिसिबल इन एविडेंस इन ट्रायल बिकॉज एज पर सेक्शन 65, 74, 77 read with 79 of Indian Evidence Act and 57 subsection 5 of the Registration Act. नेक्स्ट जजमेंट जो हमारे पास है वो है मैसर्स पॉल रबर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस अमित चंद मित्रा 2023 सुप्रीम कोर्ट। इस जजमेंट में क्वेश्चन उठा कि कैन एन अनरजिस्टर्ड लीज डीड बी एडमिटेड इन एविडेंस टू शो द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ पोजेशन, यानी कि मान लीजिए आपने अपना घर लीज पर दिया और जैसे कि आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जो कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रजिस्टर करवाना ही पड़ता है। जैसे कि लीज अगर 100 रुपीज़ से अबव की है, अबव की वैल्यू की है, तो उसे भी रजिस्टर करवाना पड़ेगा। लेकिन आपने मान लीजिए ऐसी कोई लीज करी है और आपने रजिस्टर नहीं करवाई, तो क्या उस अनरजिस्टर्ड लीज डीड को कोर्ट में एविडेंस के तौर पर पेश किया जा सकता है ये दिखाने के लिए कि नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ पोजेशन क्या है? तो इसका आंसर दिया गया यस, लेकिन तभी जब वो कोलेटरल पर्पसेस के लिए यूज़ की जाए, यानी कि लीज की टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह देखने के लिए उसे यूज़ नहीं किया जा सकता। जबकि पोजेशन में फ़िलहाल कौन बैठा है या पोजेशन जब दिया गया था वो कैसा था या कब दिया गया था, तो इतना देखने के लिए यूज़ किया जा सकता है, यानी कि कोलेटरल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सकता है, मेन पर्पस या मेन टर्म ऑफ द लीज के लिए नहीं। हमारी नेक्स्ट जजमेंट है सीबीआई वर्सेस डॉक्टर आर किशोर 2023 सुप्रीम कोर्ट। इस जजमेंट में क्वेश्चन उठा कि वेदर सुब्रमण्यन स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट 2014 जजमेंट which declared section 6A of Delhi Special Police Establishment Act 1946 as unconstitutional will have retrospective effect। तो इसका आंसर था यस, यानी कि अब नेता के नजदीक सीनियर बाबू को नो जमाई राजा ट्रीटमेंट। तो अब देखते हैं कि ये सेक्शन 6A क्या कहता है। सेक्शन 6A दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ये कहता है कि अगर कोई जॉइंट सेक्रेटरी रैंक का ऑफिशियल है या उससे अबव रैंक का ऑफिशियल है और उस पर करप्शन के चार्जेस हैं, तो ट्रायल चलाने के लिए पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल मैंडेटरी होगा, उसके बिना ट्रायल नहीं चलाया जा सकता। और सुब्रमण्यन स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट 2014 में इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। तो जो सीबीआई वर्सेस डॉक्टर आर किशोर की जजमेंट है उसमें ये कहा गया कि इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, जो सुब्रमण्यन स्वामी की जजमेंट थी। हमारी नेक्स्ट जजमेंट है राजेश वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2023 सुप्रीम कोर्ट। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि ये एक हाई टाइम है कि एक कोड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनाया जाए फॉर पुलिस सो दैट गिल्टी डोंट वॉक फ्री ऑन टेक्निकलिटीज, यानी कि सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स पर जो अक्यूज्ड पर्सन्स हैं, जिन्होंने क्राइम किया है, जो क्रिमिनल्स हैं, वो फ्री ना घूमे सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स पर। इसीलिए एक कोड ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी बनाया जाना चाहिए पुलिस के लिए, जिसमें इन्वेस्टिगेशन के सारे रूल्स हों। जैसे कि हमारे पास सीआरपीसी है, कुछ कुछ उसी तरीके से कोड ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर पुलिस भी बनाया जाए। हमारी नेक्स्ट जजमेंट है जावेद शौकत अली कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2023 सुप्रीम कोर्ट। इस जजमेंट में जो क्वेश्चन था वो ये था कि कैन द बेनिफिट ऑफ अक्विटल गिवन टू वन अक्यूज्ड has to be extended to other accused also even if they haven't approached the Supreme Court। मान लीजिए जावेद और शौकत अली दो अक्यूज्ड पर्सन्स हैं, दोनों ने मर्डर किया है और दोनों कन्विक्ट हो जाते हैं सेशंस कोर्ट के लेवल पर, लेकिन जावेद अकेले जाकर अपील करते हैं हाई कोर्ट, या फिर मान लीजिए अगर हाई कोर्ट में भी कन्विक्ट होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जो शौकत अली है वो कोई अपील नहीं करते। तो ऐसे केस में जब जावेद को अक्विट किया जाएगा क्योंकि उन्होंने अपील करी है,
तो क्या शौकत अली को भी वो अक्विटल का बेनिफिट देना पड़ेगा? तो इसका आंसर है यस। इसके पीछे जो रीजनिंग दी गई वो ये कि जो भी एविडेंसेस हैं अगेंस्ट ऑल द अक्यूज्ड पर्सन्स वो सेम हैं, या जो सेक्शन 34 है यहाँ पर रेलिवेंट हो जाता है अगर, तो ऐसे केस में बेनिफिट देना होगा। जावेद शौकत अली कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, सेक्शन 34 जो मैंने बात की, सेक्शन 34 आईपीसी की बात की, यानी कि कॉमन इंटेंशन। हमारी नेक्स्ट जजमेंट है एनएचपीसी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 2023 सुप्रीम कोर्ट। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से रिलेटेड ये एक बहुत ही बेहतरीन जजमेंट है जिसमें 4 मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर किया गया। सबसे पहला सवाल, कैन लेजिस्लेचर डायरेक्टली ओवररूल द जजमेंट? इसका आंसर है नो। कैन लॉ बी मेड टू अल्टर बेसिस ऑफ कोर्ट वर्डिक्ट? तो इसका आंसर है यस। नेक्स्ट, इज इट परमिसिबल फॉर लेजिस्लेचर टू रिमूव अ डिफेक्ट इन अर्लियर लेजिस्लेशन as pointed out by constitutional court in the exercise of its powers of judicial review? यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो किसी लेजिस्लेशन में एक डिफेक्ट बताते हैं अपनी जुडिशियल रिव्यूज की पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए, तो क्या लेजिस्लेचर के लिए ये परमिसिबल है कि वो उस डिफेक्ट को रिमूव कर सकें? तो इसका आंसर है यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन द डिफेक्ट बी रिमूव्ड बोथ प्रोस्पेक्टिवली एंड रिट्रोस्पेक्टिवली by a legislative process and previous actions can also be validated? यानी कि क्या प्रोस्पेक्टिवली और रिट्रोस्पेक्टिवली दोनों तरीके से ऐसा किया जा सकता है और जो प्रीवियस एक्शंस हैं उनको भी वैलिडेट किया जा सकता है? तो इसका भी आंसर है यस। हमारी नेक्स्ट जजमेंट है अर्चना वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2023 सुप्रीम कोर्ट। इसमें जो क्वेश्चन आंसर किया गया वो ये था कि व्हेन कैन द पावर अंडर सेक्शन 323 सीआरपीसी बी इन्वोक्ड बाय अ मजिस्ट्रेट? जो मजिस्ट्रेट है वो 323 की पावर्स को कब तक इन्वोक कर सकता है? तो इसका आंसर था इवन आफ्टर द डेपोजिशन और एग्जामिनेशन इन चीफ ऑफ अ विटनेस। हमारी नेक्स्ट जजमेंट है देरहा वर्सेस विशाल 2023 सुप्रीम कोर्ट। इस जजमेंट में ये सवाल उठा कि इन द केस ऑफ सक्सेशन टू मिताक्षरा कोपार्शनरी प्रॉपर्टी व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू असरटेन द शेयर ऑफ द हियर्स? यानी कि मिताक्षरा कोपार्शनरी जो है उसमें जब वारिसों का या जो अगले हियर्स हैं उनका जो शेयर है उसे असर्टेन किया जाएगा, तो कैसे किया जाएगा? तो ऐसे केस में डबल नोशनल पार्टीशन का कॉन्सेप्ट चलता है, यानी कि सबसे पहले जो डिसीज्ड पर्सन है उसका शेयर असर्टेन किया जाता है कि मान लीजिए मरने से पहले अगर उसने अपना शेयर मांगा होता तो उसे कितना शेयर मिलता, उसके बाद उस शेयर को डिवाइड किया जाता है उसके लीगल हेयर्स में। तो इसका आंसर यही था कि ascertain the share of deceased himself in the copartionary property on the date of death. देरहा वर्सेस विशाल 2023 सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट जजमेंट है यूटी ऑफ लद्दाख वर्सेस जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 2023 सुप्रीम कोर्ट। इस जजमेंट में जो क्वेश्चन आंसर किया गया वो ये था कि कैन हाई कोर्ट रिफ्यूज टू फॉलो अ बाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ रेफरेंस और पेंडिंग रिव्यू? यानी कि मान लीजिए कोई जजमेंट है जिसे कि एक लार्जर बेंच को रेफर किया गया है या उसका रिव्यू पेंडिंग है, तो क्या उस जजमेंट को फॉलो करने से मना किया जा सकता है? हाई कोर्ट रिफ्यूज कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नो। इसके पीछे बेसिक सी रीजनिंग ये है कि जब तक रिव्यू का कोई आंसर नहीं आ जाता या रिव्यू के बाद जजमेंट नहीं आ जाती या फिर जो लार्जर बेंच को रेफर किया गया है उनकी तरफ से जजमेंट नहीं आ जाती, तो तब तक जो जजमेंट है प्रेजेंटली उसे ही फॉलो करा जाए। हमारी नेक्स्ट जजमेंट है साइरिल अलेक्जेंडर वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय डॉक्टर वी के पलानी 2024 सुप्रीम कोर्ट। इस जजमेंट में क्वेश्चन उठा, कैन सम एक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ सम मूवी लाइक वेल्ला इल्ला पट्टाधारी बी बुक्ड अंडर कोटपा एक्ट फॉर allegedly publishing posters of the film showing the lead actor smoking a cigarette? जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि धनुष जो एक्टर हैं साउथ के उनको स्मोक करते हुए दिखाया गया है। तो क्या कोटपा एक्ट के अंडर सेक्शन 5 जो है उसके अंडर बुक किया जा सकता है लीड एक्टर को कि वो ऐसे पोस्टर्स पब्लिश कर रहे हैं या प्रमोशन कर रहे हैं एक तरह से स्मोकिंग का? तो इसका आंसर है नो। तो जो रीजनिंग दी गई कोर्ट के द्वारा वो ये थी कि प्रोड्यूसर्स और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इस केस में वो अपने मूवी बिजनेस में एंगेज्ड है, ना कि सिगरेट्स या टोबैको प्रोडक्ट्स के बिजनेस में।
यानी कि यहाँ पर एक मिसचीफ देखी जा सकती है, व्हाट यू कैन नॉट डू डायरेक्टली यू कैन डू इनडायरेक्टली। बेशक यहाँ पर मूवी के बिजनेस में एंगेज्ड हैं, लेकिन एक तरह से सिगरेट्स का प्रमोशन हो रहा है, तो यहाँ पर एक मिसचीफ देखी जा सकती है। अगर इस केस में आप जज होते या आपके आगे मैटर होता तो आप क्या करते, हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारी नेक्स्ट जजमेंट है आर श्रीनिवासा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2023 सुप्रीम कोर्ट। इस जजमेंट में क्वेश्चन था कि इस जजमेंट में बेसिकली ये हेल्ड किया गया कि जो लास्ट सीन थ्योरी है उसे तभी इन्वोक्ड किया जा सकता है जब ये प्रूव किया जा सके बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। यानी कि मान लीजिए कोई पर्सन है ए और उसका मर्डर हो जाता है एक ऐसे कमरे में जहां सिर्फ एक ही दरवाजा है और ना ही तो कोई और खिड़की है और ना ही कोई और रास्ता जहां से कोई व्यक्ति बाहर निकल सके, सिर्फ एक ही दरवाजा है और उस दरवाजे के ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। एक व्यक्ति आता है बी और अंदर आता है और फिर बाहर चला जाता है थोड़ी देर के बाद, और उसके बाद पता चलता है कि ए का मर्डर हो गया है। तो ऐसे केस में अगर लास्ट सीन थ्योरी को इन्वोक किया जाना है, यानी कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में देखेगी सीसीटीवी में कि बी ही लास्ट आया था उस कमरे में, तो ऐसे केस में बी के अगेंस्ट लास्ट सीन थ्योरी तभी इन्वोक की जा सकती है अगर बियॉन्ड रीजनेबल प्रूफ हो जाता है कि सिर्फ बी ही वहां आया था। यानी कि अगर मान लीजिए उस रूम में कोई खिड़की या कोई और चिमनी होती जहां से किसी और के आने का भी स्कोप होता, तो वहां पर इस थ्योरी को इन्वोक नहीं किया जा सकता था। ये क्लैरिफाई किया गया आर श्रीनिवासा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2023 सुप्रीम कोर्ट में। हमारी आज की लास्ट जजमेंट है सीपीएल आशीष कुमार चौहान वर्सेस कमांडिंग ऑफिसर 2023 सुप्रीम कोर्ट, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एक बहुत ही अच्छा प्रोस्पेक्ट देते हुए ये कहा कि जो भी HIV पॉजिटिव पर्सन्स हैं उन सभी के केसेस को प्रायोरिटाइज किया जाए और उन्हें जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। यानी कि एक बहुत अच्छी सोशियोलॉजिकल अप्रोच ली गई, एम्पैथेटिकल अप्रोच ली गई। तो इस जजमेंट का नाम है सीपीएल आशीष कुमार चौहान वर्सेस कमांडिंग ऑफिसर। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कमांड दिखाते हुए आशीष दी सभी HIV पॉजिटिव पर्सन्स को। इस तरीके से आप इस जजमेंट को याद रख सकते हैं। तो ये थी आज की जजमेंट्स जिनके बारे में हमने जाना। उम्मीद करते हैं आज आपने कुछ नया सीखा होगा और आपकी प्रिपरेशन एक अच्छी हद तक फैसिलिटेट भी हुई होगी। ऐसी और जजमेंट्स जानते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।